गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त है, मजे में होंगे। कहिएगा आप ही बीच में गुम हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आइए आज अपना लोग जो भी चीज आज जो ये देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के साथ ये करंट की है क्लास। ये किसका? ये करंट, ये बिहार स्पेशल। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये आपको जो है एक प्रकार से ये अप्रैल, ये जो है ना अप्रैल 2024, मतलब अप्रैल 2024 में जो भी बिहार में घटना हुए मेरे प्यारे बच्चों, उनका ये समरी है करंट। और साथ में आपको बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके भी इसमें शामिल करके बताऊंगा। तो वैसे भी बिहार का जो भी पेपर होने वाले हैं, ये तो अपने आप में वैसे ये महत्वपूर्ण हो गए। तो आइए अपना लोग बिल्कुल ही समय नहीं गंवाएंगे और एकदम बिल्कुल शुरू करते हैं, और उसके बाद आइए अपना सब चलते हैं आगे। लेकिन खुशखबरी यही है, एक खुशखबरी भी जान लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों 23 मई 2024 को मेरे बच्चों, ये हम बताए थे कि 23 मई 2024 को अब जीके जीएस की बैच जो शुरू होंगे ऑफलाइन, पूरी एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे। समझ गए? पूरी एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे। और ये बैच होगा महाराजगंज मधुबनी पाकड़ी घास के पास में। और हम आपको बैनर बना करके भेजेंगे बहुत जल्दी। तो ये जो है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अब बैच स्टेशन रोड नहीं, अब बैच आपको महाराजगंज में शुरू करेंगे 23 जून 2024 से, संपूर्ण एनसीईआरटी के साथ। और धमाका ऑफर रहेंगे। ज्यादा सूचना के लिए स्पेशल सूचना लेकर के आएंगे। तो वहां फिलहाल हम अभी दे दिए, देने वाले नहीं थे, फिर भी आप लोग को दे दिए। आइए अपना सब जो है ना, इतना ध्यान में रखिएगा कि अब आप लोग को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब महाराजगंज में ही हमारी स्पेशल जीके की बैच शुरू होने वाला है। क्या टाइम रहेगा? टाइम रहेंगे मॉर्निंग में ही, उस सारा चीज बता दिया जाएगा। चलिए आइए इस बैच में अभी पढ़ लेते हैं अप्रैल 2024 में बिहार में जो भी महत्वपूर्ण घटना हुए हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होंगे, उन सभी को मेरे प्यारे बच्चों इसमें लेंगे। अब आइए, अब ये पहला क्वेश्चन है, दरभंगा में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना। तो दरभंगा में जो है स्वचालित, आइए ध्यान दीजिए, स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित मौसम स्टेशन, इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्थापना किया गया 2024 में, अप्रैल 2024 में। देखिए दरभंगा में एक आपको, दरभंगा में है, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। आइए, दरभंगा के ललित नारायण विश्वविद्यालय। आइए ध्यान दीजिए, दरभंगा के ललित नारायण विश्वविद्यालय में जो है ना, स्वचालित मौसम स्टेशन की उद्घाटन किया गया मेरे प्यारे बच्चों अप्रैल 2024 में। इसकी उद्घाटन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो उद्घाटन जो किया गया, इसका स्थापना 21 अप्रैल 2024 को। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 21 अप्रैल 2024 को जो है दरभंगा में जो है ना, दरभंगा के ललित नारायण विश्वविद्यालय में, मेरे विश्वविद्यालय में स्थापना किया गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अब आइए कांवर झील। अब देखिएगा, ये मौसम स्टेशन स्थापना करने का जो है ना, बहुत सारा इससे फायदा होंगे, बहुत सारा ऐसा फायदा होने वाला। अब आइए देखते हैं
कांवर झील, कांवर झील। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांवर झील दरभंगा में स्थित है। कांवर झील दरभंगा में ये कांवर झील स्थित है। और बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में ही स्थापना किया गया है। आइए, बिहार का दूसरा तारामंडल, बिहार का दूसरा तारामंडल इसी दरभंगा में स्थित है। आइए, इसी दरभंगा में स्थित है। अब आइए, तो स्वचालित मौसम स्टेशन बिहार के दरभंगा जिला के जो है ना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, यहाँ पे कर लीजिएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिथिला विश्वविद्यालय। आइए, मिथिला विश्वविद्यालय है ना, इसी में स्थापना किया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर अपना लोग आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये ले लिए होंगे। आइए अब अपना सब आगे देखते हैं कि मेरे प्यारे तो बिहार में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि परियोजना की शुरुआत। तो आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब इसको जो है ना। आइए, तो जलवायु प्रत्यास्थ कृषि परियोजना की शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि परियोजना की शुरुआत। अब इसकी शुरुआत किया गया मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। आइए इसका देखते हैं अपना सब जो है ना, बिहार के राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। मेरे प्यारे बच्चों, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि परियोजना की शुरुआत जो किया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत किया गया बिहार के राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय में। इसकी शुरुआत किया गया। तो यह है, तो कृषि से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारी सूचनाओं को, जानकारी इकट्ठा करके किसानों को मतलब जो है ना, कृषि से संबंधित जो भी समस्या है ना थोड़ा सा गला में सॉरी, माफी मांगते हैं, थोड़ा सा गला में। आइए, तो जलवायु से संबंधित जो भी समस्या आएंगे, किसानों को समय से सूचना देना, समझ गए ना, तो ताकि कृषि पर किसी प्रकार का नुकसान न हो और कृषि से संबंधित और चीज का जानकारी। आइए, तो ये हो गया आपको कृषि जो है ना। तो प्रश्न पूछेंगे, बिहार में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि परियोजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो किया गया तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब आप आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और समझते हैं। तो बिहार के शौक नदी कौन है? कोसी। आइए, बिहार की शौक नदी कोसी है। बिहार की शौक नदी कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? कोसी है। अब आइए एक बात और समझते हैं, बिहार की शौक नदी कौन सा? कोसी है। बिहार का
का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर सब अपना आगे चलते हैं। आइए ले लिए होंगे तो अपना सब आगे चलते हैं, एकदम मारा मजा आएंगे। आइए अपना सब देखते हैं। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एक कंपनी है। अब देखते हैं अपना सब जो है, एक कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी, गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, अब ये देखिएगा क्या क्या कि गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी को, इसी को जो है ना, इसी को 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। अब देखते ये कौन सा काम किया था मेरे प्यारे बच्चों। इसको जो दिया गया, ये पुरस्कार जो दिया गया, किस कार्य के लिए दिया गया। ये जो है इस पुरस्कार में इसका कौन सा स्थान है, 15वां है। इसे जो है ना 15वां CIDC विश्वकर्मा जो है ना, विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। अब हुआ क्या, बरौनी गुवाहाटी और गुवाहाटी। अब देखिएगा बरौनी और गुवाहाटी, इसके बीच में देखिएगा, इसके बीच में जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी को जो है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार में जो है इसको 15वां स्थान हुआ। अब देखते हैं इसको दिया गया बरौनी और गुवाहाटी के बीच में जो है ना प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का जो है ना ये पूरा किया। और इस परियोजना का मेरे प्यारे बच्चों उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का जो है ना, इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस लाइन परियोजना, इसकी उद्घाटन 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम से किया गया। कहां से किया था, असम से उद्घाटन किया था। इस काम को तो जैसे बरौनी और गुवाहाटी के बीच में इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया था गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने। इस काम की पूरा करने के सम्मान में जो है ना, इसको 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। समझ गए ना। तो प्रश्न पूछेंगे, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कब हुआ,
9 मार्च 2024। उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन कहाँ से किया? असम से किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। इसका आप लोग शॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। आइए। 3 बेरे ख बहुत, ध्यान रखे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। 23 मई 2024, 23 मई 2024 मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। समय होगा मॉर्निंग में 8 बजे से जी के पाकड़ी घास के पास महाराजगंज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अपना सब यहाँ पे। जैसे बरौनी जो हो गया ना, बरौनी, यहाँ पे तेल रिफाइनरी केंद्र है। तो बिहार में मात्र एक तेल रिफाइनरी केंद्र कौन है? बरौनी है। आइए देखिए, बरौनी तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल रिफाइनरी यह बिहार का एक मात्र तेल रिफाइनरी उद्योग है, उद्योग है। तो बिहार में तेल रिफाइनरी केंद्र कहाँ है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। ये बरौनी बेगूसराय जिला के अंतर्गत आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो बरौनी जो है, ये बेगूसराय के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? ये बेगूसराय के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आइए, ये तो हो गया। अब अगली क्वेश्चन अपना सब देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपना सब बिहार का क्षेत्रफल तो देख लिए, 94,163 किलोमीटर। अब देखते हैं बिहार का जो है ना, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। बिहार का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो मेरे प्यारे बच्चों 345 किलोमीटर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। अब देखते हैं बिहार का जो है ना, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है। आइए, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, बिहार का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345 किलोमीटर, बिहार के पूर्व से पश्चिम का विस्तार 483 किलोमीटर, बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जीके आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल होता है पढ़ाने में। आइए अपना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर सब अपना आगे चलते हैं, फिर अपना सब आगे चलते हैं। आइए फिर अपना सब आगे चलते हैं। आइए आइए देखते हैं अपना सब, फिर चलते हैं। आइए अपना ले ही लिए, हमें लिख तो लीजिएगा ही। आइए अब अपना सब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चमकी बुखार बड़ा ही प्रसिद्ध है, चमकी बुखार, चमकी बुखार, चमकी बुखार। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चमकी बुखार है मेरे प्यारे बच्चों, इसे जो है ना मस्तिष्क ज्वार, इसे मस्तिष्क ज्वार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मस्तिष्क ज्वार। इसे मस्तिष्क ज्वार
भी कहा जाता है, इसे मस्तिष्क ज्वार भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है 14 जिला को, बिहार के 14 जिला को ये चमकी बुखार प्रभावित किया है। आइए, बिहार के 14 जिले को प्रभावित किया है। बिहार के कितने जिला को प्रभावित किया? खास करके सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिला में प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा कौन सा जिला प्रभावित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले प्रभावित हुए हैं। अब आइए, इससे संबंधित 3 लाइन जो है ना, इससे संबंधित 3 विधि घोषणा किया गया। पहला क्या, इसके तहत 3 गाइडलाइन जारी किया गया है। सबसे पहले क्या, खिलाओ, मतलब जैसे बच्चा रात को अगर सो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चा को उठा के जगा के खाना खिला करके ही सोलाना चाहिए। ये चमकी बुखार के तहत आपको मतलब ये गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर आपकी बच्चों रात में भूखे सो जाता है तो उसकी भूखे सोने मत दीजिए, और उसे जो है ना, 1 मिनट चला गया। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर बच्चों भूखे सो जाता तो भूखे सोने मत दीजिए। दूसरा गाइडलाइन है मेरे प्यारे बच्चों, जगाओ। अगर रात को बच्चा को बीच बीच में जगा के देखिए, समझ गए कि बच्चा को किसी प्रकार कोई परेशानी तो नहीं है, तो बीच बीच में रात में जब भी आपका नींद खुलते हैं तो अपना बच्चा को जरूर जगाए, घुमा फिरा के फिर सुलाए। तीसरा गाइडलाइन जारी किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा गाइडलाइन जारी किया गया है, अस्पताल ले जाओ। अस्पताल ले जाओ। अगर जैसे आप सुबह जगते हैं, आपकी बच्चा नहीं जाग रहा है तो बच्चा को जगाइए, कहीं तेज तो बुखार नहीं है। अगर है तो तुरंत बच्चा को शीघ्र अस्पताल ले जाइए। तो चमकी बुखार के तहत यही 3। चमकी बुखार बिहार के 14 जिला को अभी प्रभावित किया है। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले को प्रभावित हुए हैं। और इससे संबंधित 3 गाइडलाइन जारी किया गया है कि बच्चा को रात में खिला के सुलाओ, और बीच में बच्चा को जगा के देखो, और सुबह होते ही अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी बच्चा को लग रहा है तो शीघ्र अस्पताल ले जाओ। यही है चमकी बुखार से समय। चमकी बुखार को मस्तिष्क ज्वार भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। लाइट गुम हो गया है, क्या करिएगा, तो फिर भी अभी आइए, एक बच्चा है, धाधा खत्म कर लेते हैं। आइए, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपना सब इसमें अपना सब देखते हैं। अब आइए, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1। अब देखिएगा, स्टेज 1 है तो मेरे प्यारे बच्चों 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2024 को इसे बंद कर दिया गया अस्थायी रूप से। इसे अस्थायी रूप से जो है ना, इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। देखते पूरा पसीना चल रहा है, अभी बिजली गुम हो गया है, मोबाइल का लाइट जला के वीडियो बना रहे हैं कितनी कष्ट से। बरौनी थर्मल पावर
स्टेशन स्टेज 1 को जो है 31 मार्च 2024 को इसे बंद कर दिया गया। इससे जो है ना बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 से मेरे प्यारे बच्चों इससे 220 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता था। 220 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता था। अब ये उत्पन्न होता था, इसे बंद कर दिया गया। अब ये बिजली कंपनी है मेरे प्यारे बच्चों एनटीपीसी। आइए बिजली कंपनी एनटीपीसी, ये बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बंद किया। यो अपना कहा बिहार में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से कहेगा हाल ही में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को बंद कर दिया गया, जो बिहार के बेगूसराय जिला के बरौनी में स्थित है। इसे बंद किया है कौन? बिजली कंपनी एनटीपीसी ने बंद किया। बंद कर दिया 31 मार्च 2024 को। इस स्टेज के तहत कितना बिजली उत्पन्न होता था? 220 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता था। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपना सब आगे चलिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आइए ले लिए होंगे। तो इस बीच आइए अब अपना सब देखते हैं। यहां देखते हैं बिहार का। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, चलिए बिजली कटी हुई है, ज्यादा क्या देंगे, आगे कल बनाएंगे वीडियो। तो आप लोग को देखिए बहुत परेशानी से बनाए हैं, आप लोग पढ़िए। और जो है इस प्रकार से हम बिहार का अप्रैल का भी पूरा जितने भी करंट है उनको हम सलट देंगे, और अप्रैल का बाद का भी सलट देंगे। फिर उसके बाद पीछे भी जाएंगे, अप्रैल के बाद मार्च देख लेंगे, फरवरी देख लेंगे, जनवरी देख लेंगे, साफ सुथरा हो जाएगा। फिर आगे चलते रहेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट थोड़ा सा भी कर रहे हैं, पढ़ाई में ढिलाई कर रहे हैं, तो आपकी जो है जरूर जो है ना आप पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत जल्द आपको जो है ना सेट डिस्कशन के साथ, सेट भी बहुत जल्दी आप लोग के लिए शुरू कर देंगे डिस्कशन के साथ। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 23 मई 2024 को मेरे प्यारे बच्चों 8 बजे 8 AM से जो है ना आपको जीके जीएस की बैच महाराजगंज पाकरीघाट के पास शुरू होंगे, बस जो है राम लखन सर के कोचिंग में। तो आइए बाकी बात जो भी होगा हम आप लोग को मेल भेज देंगे। ज्यादा कुछ कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।